श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति अनुजहि आवत देखी बाहिज चिंता कीनी विशेषी। जनक सुता परिहरहु अकेली आयहु तात बचन मम पेली। रघुपति अनुजहि आवत देखी बाहिज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परिहरहु अकेली आयहु तात बचन मम पेली। निशिचर निकर फिरहि बन माही मम मन सीता आश्रम नाही। निशिचर निकर फिरहि बन माही मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी कहेउ नाथ कछु मोहिन खोरी। गही पद कमल अनुज कर जोरी कहेउ नाथ कछु मोहिन खोरी। अनुज समेत गए प्रभुतहवा गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना भये बिकल जस प्राकृत दीना। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देख करके बाह्य रूप में बहुत चिंता की, बाह्य रूप से बहुत चिंता की और कहा, हे भाई तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था।
आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन हो गए और विलाप करने लगे। हा गुरु की खान जानकी जी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भोरू की पंक्तियों, तुमने कही मृगनयनी सीता जी को देखा है। खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भोरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना यह सब आज ऐसे हर्षित हो रहे हैं मानो राज पा गए हैं। अर्थात तुम्हारे अंगों के समान यह सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देख करके ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तुमसे यह स्पर्धा कैसे सही जाती है। हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अर्थात महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धराज जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, पुलिस आदि की रेखाएं चिन्हित है। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। शोभाधाम श्री राम का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब धीरज धर करके गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर के दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही है। कुर्ज एक पक्षी होता है, उस पक्षी की तरह सीता जी अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुँह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। वही प्रभु, आप मेरे नेत्रों के विषय होकर के सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए अपना शरीर रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़ करके आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूँ, आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिता से न कहिएगा। सीता हरण तात जनी, कहो पिता सन जाय। जो मैं राम तु कुल सहिता, कहई दसानन आय।
श्री राम जी ने गिद्धराज जटायु से कहा कि तुम मेरे परम धाम में जाओ और मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो पूर्ण काम हैं, आप सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर के पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर के सवई ही कहेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।